हम लोग टिकट बुकिंग वाले भैया से तो वहाँ से तो हम लोग भाग चुके थे। भागने के बाद में हम लोग रेलवे स्टेशन पहुँच चुके थे। एक रूम था, हम लोग उसी रूम में जाके बैठ चुके थे कि चलो अभी वहाँ से तो हम लोग अभी निकल चुके हैं, तो अभी यहाँ पर कोई टेंशन नहीं है। तो वहाँ पर अंदर रूम में जाके ये 10 मिनट बैठे। बैठने के बाद में मैंने अनिल जी को बोला कि अनिल जी थोड़ा पानी लाओ, क्योंकि एक तो टेंशन है, मुझे ऊपर सांस की प्रॉब्लम है, तो उस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा ये था। तो अनिल जी पानी लेने के लिए बाहर गए। बाहर जाने के बाद में वहाँ से हम लोग को असली डर जो है वहाँ से ही हम लोग को स्टार्ट हुआ था, क्योंकि वो बाहर जाके क्या देखे थे, वो ये देखे कि बाहर पूरी पुलिस ही पुलिस थी। हर तरफ आप देखो पुलिस ही पुलिस थी। किसी को इधर ले जा रहे हैं, किसी को उधर ले जा रहे हैं। हम लोग को कुछ समझ में नहीं आया कि इतनी सारी पुलिस क्यों। ये हमारे वजह से है, हमारे वजह से सभी लोग को पूछ रहे हैं कि क्या है। ऐसे करके चार तरफ वो देख के अनिल जी आके मुझे बताए थे। सो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? अनिल नसीमा व्लॉग्स में आपका स्वागत है। पहले तो आप सभी को जय श्री राम। आप कल की वीडियो देखे होंगे कि मैंने उसमें बताया था हम लोग हैदराबाद वहाँ पर पहुँचने के बाद में जो टिकट बुकिंग करते हैं वो भैया ने किस तरह से पुलिस से जाके बात कर रहे थे और हम लोग वहाँ से किस तरह से भागे थे, वो सब कुछ मैंने आपको कल की वीडियो में बताई थी। तो अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके ज़रूर देखना। तो आज मैं बताने वाली हूँ हम लोग वहाँ से भागने के बाद में हम लोग कहाँ गए थे, किस तरह से हम लोग रहे थे और कितना डर से रहे थे। आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। हम लोग एक ऑटो वाले भैया को मिले। मिलने के बाद में वो भैया एक बार वहाँ पर तो 3 स्टेशन थे, हमें एक स्टेशन पर वहाँ पर छोड़े थे वो ऑटो वाले भैया। छोड़ने के बाद में हम लोग अंदर स्टेशन में गए। जाने के बाद वहाँ पर हम लोग तीनों, मैं और वंदना, अनिल जी, हम तीनों एक ही कमरे में थे। वो भी किस लिए थे, क्योंकि अभी हम लोग कहीं भी बाहर निकलते हमारी हालत बहुत बुरी हो जाती है। अभी वो हम लोग को कहीं ढूंढ भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो फिर एक ही कमरे में, जो एक पूरा बड़ा हॉल जैसे था, वो रूम पूरा, मतलब जो भी ट्रैवलिंग करके आते हैं तो उनके लिए, सभी के लिए था। तो वहाँ पर हम लोग बैठ चुके थे। तो वहाँ से हम लोग कहीं भी बाहर नहीं निकल रहे थे। हम लोग को ट्रेन के लिए पूछना था। तो फिर मैं और अनिल जी, वंदना, मैंने अनिल जी अकेले जाने के लिए बोले पर मना करी थी कि नहीं, हम लोग तीनों साथ में हैं तो साथ में जाएंगे, ऐसे करके हमने बोला था। तो वहाँ पर जाके हम लोग ट्रेन के लिए पूछे। उन्होंने बोला कि आपको मुंबई की ट्रेन इतने बजे रहती है, दोपहर में 3 बजे। हम लोग सुबह में 7 बज गए थे। हमने सोचा कि चलो अभी 9 बजे 10 बजे रहेगी तो हम लोग निकल जाएंगे। तो उन्होंने बोला कि पहले तो दोपहर में 12 बजे ही बोले थे, तो फिर हम लोग 12 बजे तक वेट करें तो फिर आई ही नहीं थी। हम लोग फिर से जाके पूछे कि भैया आई नहीं है ट्रेन। उन्होंने बोला कि आने के लिए थोड़ा लेट होएगा, ऐसे करके बोला था। हमने सोचा चलो कोई बात नहीं। तो उसके बाद में हम लोग आके कमरे में बैठ चुके थे। बैठने के बाद में वहाँ पर ना सभी लोग, मतलब पुलिस वाले हैं, फिर बड़े बड़े कार्यकर्ता लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। हमने सोचा कि अभी तो हम लोग अभी खत्म, क्योंकि पुलिस वाले आ गए। अभी हम लोग क्या करें? अभी अनिल जी जाके बाहर जाके देख के बोले कि पुलिस वाले आए हैं। मैंने बोला पुलिस वाले क्यों आए? मतलब बहुत सारे पुलिस वाले थे, बड़े बड़े पुलिस वाले। तो फिर उस चीज़ से भी डर हो गई थी कि क्या हुआ। तो वहाँ का एक कांस्टेबल आके सभी लोग को पूछ रहा था कि तुम कहाँ से आए,
तुम कहाँ से आए हो, तुम कहाँ से आए हो, सभी लोग को पूछ रहा था, तुम्हारे पास टिकट है, कौन सा टिकट है बताओ, ऐसे करके सभी लोग को पूछ रहा था। हमने बोला ये क्यों पूछ रहा है, अब हम लोग उस रूम से भाग भी नहीं सकते हैं, उस रूम में बैठ भी नहीं सकते हैं, हमारी हालत वैसे हो गई थी। तो फिर वो हमारे पास आए थे और हमें पूछा कि कहाँ से आए हो, हमने बोला विजयवाड़ा से आए। अच्छा कहाँ जा रहे हो, मुंबई जाना है। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। तो फिर उन्होंने वैसे पूछ के क्यों छोड़ दिए थे, क्योंकि वहां पर कोई कार्यकर्ता आ रहे थे, इसीलिए उतना ज़्यादा मतलब पुलिस का हो, बड़े बड़े कार्यकर्ता लोग हो, सभी लोग उसकी वजह से वहां पर आए थे। पर हमें क्या लगा था, हमें ये लगा था कि अरे मेरे मम्मी पापा शायद पुलिस वालों को लेके आ गए, क्योंकि देखो अभी आंध्रा में हैदराबाद जो है, विशाखापट्टनम और हैदराबाद ज़्यादा दूर नहीं है, तो हमें ये लगा कि पुलिस वालों को लेके आ गए हैं। तो फिर वो सभी लोग को चेक करके गाइस, जिस जिसको टिकट नहीं है सभी लोग को बाहर निकाल दे रहे थे कि तुम्हारे पास टिकट नहीं है, तुम आके क्यों बैठे हो, फालतू में बैठे हो, ऐसे करके पूरा रूम खाली हो गया था। हम लोग एक ही थे, हम तीनों ही थे। हमें तब ऐसे शांति हुई कि चलो कोई बात नहीं। तो उसके बाद में जो एक स्कूल वाले बच्चे टीम पूरा आए थे, वो लोग बच्चे रूम में थे और हम थे बस। तो वहाँ पर इतना ज़्यादा डर का ये था, जब तक हम लोग ट्रेन नहीं चढ़ते तब तक हम लोग को खतरा ही था। तो फिर मैंने अनिल जी को बोला कि दोपहर में 12 बज चुके थे, 12 बजने के बाद में बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, क्योंकि मैं पहले दिन विजयवाड़ा में वहाँ पर बस में खाना खाई थी। पहले दिन मुझे जिस दिन घर से मैं निकली थी वहाँ पर मैं खाना खाई थी, तो वहाँ से हम लोग रात को भी नहीं खाए थे, दिन में भी हमारे साथ में ऐसे हो रहा था, तो हम लोग दिन में भी नहीं खाए थे। वंदना को ही कुछ ना कुछ खिला रहे थे, मैं भी भूखे थे और अनिल जी भी भूखे थे। तो फिर मैंने बोला कि अनिल जी हम लोग अभी मुंबई की ट्रेन चढ़ जाएंगे, तो वहाँ पर चढ़ने के बाद में कुछ मिल सकता है, नहीं भी मिल सकता है, इसीलिए अभी आप कुछ लाओ तो हम खाएंगे। हम लोग के पास ज़्यादा पैसे भी नहीं थे, क्योंकि हम लोग 5,000 वहाँ पर छोड़ दिए थे, तो हम लोग के पास पैसे कहाँ से रहेंगे। अभी अजय भैया को बोले तो सही यहाँ पर घर पे कि हमारे पास पैसे नहीं है, पर उनको भी देख के डालने के लिए टाइम तो लगेगी ना। तो फिर बाद में हम लोग खाना लेने के लिए हम तीनों गए और एक पैकेट खाना लाके और दाल चावल दो था, तो वो दाल लाए थे, लाके हम लोग जल्दी जल्दी वहीं पर वो उसी रूम में खा लिए थे। खाने के बाद में ट्रेन आई थी 3 बजे, 3 बजे ट्रेन आई, हम लोग को पता ही नहीं है। हम लोग के सीधा मतलब जो हमारा ये रूम था और सीधा आके ट्रेन रुकी है, हमें तो पता ही नहीं है कि ट्रेन कब आई है, वो तो 2 बजे ही आ चुकी है। तो हम तो 3 बजे देखे, पूरी ट्रेन पूरी फुल हो चुकी थी। वो तो एक तो जनरल है, हम लोग को आगे पता भी नहीं है। मैं अनिल जी को बोली कि अनिल जी ये ट्रेन कब से आके रुकी है, तो आप एक बार देखो कि क्या ट्रेन है। तो फिर बाद में अनिल जी देखे कि अरे ये तो वही ट्रेन है। तो फिर हम लोग भागते भागते पूरे सारे पूरे डिब्बे पूरे देख चुके थे ट्रेन के कि कोई खाली है, ऐसे करके। तो पूरा देखने के बाद में फिर भी खाली नहीं था, क्योंकि जनरल है, वो तो मुंबई जाने के लिए कहीं दूर दूर से आते हैं लोग, तो इसीलिए हम लोग चढ़ गए थे। चढ़ने के बाद में ट्रेन हिली थी 3:30 बजे, तब थोड़ा इतना ज़्यादा मतलब तसल्ली हुई कि यहाँ से हम लोग निकल के थोड़ी दूर चले जाए, हमें कोई टेंशन नहीं है। तो हम लोग वहाँ से निकल चुके थे। निकलने के बाद में हम लोग को इतना ज़्यादा भीड़ थी, अरे मैं बता नहीं सकती हूँ आपको कि जो दारू पीने वाले हैं, गांजा पीने वाले हैं, सिगरेट जलाने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा लोग हैं। सभी लोग का मतलब कि जिस जिसका है मतलब बहुत ज़्यादा बिहेवियर खराब था, मतलब उनका सिगरेट जलाना हो, दारू पी के रहना वो बहुत ज़्यादा ये था। अभी अनिल जी अकेले हैं, ये डर सी तो रहती है ना कि अभी अब अभी तो देखते हो अब जमाना किस तरह से है।
तो फिर उसके बाद में हम लोग एक ही सीट में बैठ के, हम लोग को बाथरूम जाना हो या हम लोग को टॉयलेट जाना हो, कुछ भी करना हो, हम लोग नहीं जाते थे। वंदना को ले जाना है और उसी के साथ में फिर हम लोग को जाके फिर वापस आ जाना है, क्योंकि अभी हम लोग उठ जाएंगे, सीट चले गई तो हम लोग को बैठने के लिए फिर प्लेस नहीं रहेगी। एक तो हमें लॉन्ग जर्नी करनी है। तो वैसे करते करते रात को ये 2 बज चुका था। हम लोग आँख ऐसे बंद नहीं करे थे गाइस कि हम लोग बंद करें तो बहुत ज़्यादा ये हो जाएगी। तो वहाँ पर वैसे करते करते हम लोग मुंबई पहुँच चुके थे सुबह में 4 बजे। 4 बजे हम लोग मुंबई पहुँच चुके थे। वहाँ पर भी हम लोग को दूसरा इंसान मिला। अभी वो दूसरा इंसान कौन है, वो अच्छा इंसान है कि हमारे लिए नेगेटिव परसेंट है, वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। तो ये वीडियो यहाँ तक ही रखते हैं। हमारी कहानी, लाइफ जर्नी इतना इससे सुनने के लिए, आगे ले जाने के लिए दिल से सभी लोगों को थैंक यू। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना। सबको मेरी तरफ से जय श्री राम।